Hello everyone and welcome back to my channel guys. So guys, I hope you all are doing well. और हिमाचल की तो क्या ही बताऊँ, सबको पता ही है डिस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे अपर हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा का पूरा सब उखड़ चुका है, कुछ रोड नहीं बचा है, हर जगह ब्लॉकेज है, लोगों के घर जा चुके हैं, इट्स टोटल आर्मगेडन। बट यहाँ पे धर्मशाला में थिंग्स आर बेटर क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है बारिश, मतलब बारिश है नॉर्मली इतनी ज़्यादा होती है एंड थिंग्स आर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बारिश के लिए कोई प्रोविजंस नहीं है, पहले से ही यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है। और यहाँ पे ना इनका टोपोग्राफी अगर आप धर्मशाला की देखोगे इट्स गुड, सारा पानी जो है बारिश का वो इजीली निकल जाता है एंड देयर इज़ नो रोड डिस्ट्रक्शन और घर का, और लोगों ने ऐसे कंस्ट्रक्शन भी वैसे नदियों के पास नहीं किया है, इट्स लाइक फार अवे फ्रॉम रिवर्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, सो दैट्स वाई देयर इज़ नो मच डिस्ट्रक्शन हैपनिंग इन धर्मशाला। नॉर्मली होती ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल है यहाँ के लिए। सो आई होप गाइज वो सब ठीक हो जाएगा एंड हिमाचल विल अगेन बी बेटर फॉर ट्रैवलिंग फॉर यू गाइज। सो गाइज आज हम एक जगह पे जा रहे हैं, छोटी सी लोकेशन है, आप देख ही रहे होंगे सामने व्यू, बहुत ही सही व्यू है, बस इसी के थोड़ा आगे तक जाएंगे हम एंड वी विल टॉक अबाउट Yamaha and its lineup in India, in globe, and what are the bikes of Yamaha which we can expect in near future। अरे वाह, व्यू देखो आप सामने से, पहले दिख रहा है आपको व्यू, this is the view from here। So guys, Yamaha का चलो let's talk about the global lineup। यहाँ पे Yamaha के पास ग्लोबल लाइनअप पे देखो, इट्स अ बिग कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोटरसाइकिल्स, सो दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ बाइक starting from sports bike which is YZF series which have R15 which we get in India, but they have the bigger bike R1, they have R7, they have R3, so these are the bikes in this lineup। then they have motocross YZ जिसके अंदर YZ 450 भी आता है and they have YZ 885 cc bike also, so that's the YZ which is motocross, which is one of the best bikes in motocross segment। so they have naked bikes, उसमें से एक मैं भी चला रहा हूँ MT15, बट ये इंडिया में है ज़्यादातर, एंड दे हैव MT125 ऑल्सो, देन दे हैव बिगर वर्जन दैट इज़ MT10, MT07, MT09 and then they also have MT03। these are the naked bike versions of Yamaha। then they have स्पोर्ट्स टूरिंग दैट इज़ ट्रेसर सेगमेंट जो स्पोर्ट्स टूरिंग पे पूरा फोकस करता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स एक्चुअली, बट वो इतनी फेमस नहीं है। देन दे हैव दिस एडवेंचर टूरिंग which is the Tenere series, that is one of the Dakar rally winner bike, बहुत ही तगड़ी बाइक है वो, but and that is one of the famous bikes of Yamaha along with MT07 which is one of the great bikes। आप किसी भी रिवर को देख लो, पूरे ग्लोब के किसी भी रिवर को देख लो, सब उसकी तारीफ़ ही करेंगे। सो दैट इज़ देयर लाइनअप for adventure and naked। then they also have heritage that is XSR जिसका 155 वर्जन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वो आया नहीं हमें पता है उसकी जगह उन्होंने कुछ FZ का वो अलग सा बाइक बना के दे दिया हमें, which is I don't want to comment on that। and then XSR का क्योंकि बहुत अच्छा वर्जन आता है ना, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, देखो अभी आप, दिस इज़ XSR 900 एंड दिस इज़ XSR 700। आई जस्ट लव द लुक एंड ऑफ दिस बाइक, और बहुत ही अच्छा एर्गोनॉमिक लगता है मुझे। आई वुड हैव प्रेफर्ड दिस बाइक बट इंडिया में है नहीं ये भी, हमें कुछ नहीं मिलता है यहाँ का बड़ा बाइक में तो डेफिनेटली। देन दे हैव क्रूज़र बाइक्स विच इज़ बोल्ट, अरे बाप रे 22 लग पड़ी यहाँ पे। सो गाइस लगता है हमें वापस जाना नहीं, पर थोड़ी है, चल जाएगा काम। उनके पास बोल्ट वर्जन जो पूरा दैट इज़ अ क्रूज़र बाइक एंड दैट्स अ वेरी गुड बाइक in that's not in India also। so they have a very whole lineup of every kind of bike which you can think of, and but the most unfortunate thing is very minimal of that is in India। उसका 150 वर्जन ही हमें मिलता है इंडिया में, एंड दैट्स द स्ट्रैटेजी ऑफ Yamaha मोस्टली। मैं इंडिया की स्ट्रैटेजी पढ़ रहा था बिकॉज दे थिंक दैट दैट्स द थिंग दैट विल सेल इन इंडिया, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में दे सिर्फ वो मास प्रोडक्शन वर्जन को ही ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज़्यादा फोकस रहेगा, ऑब्वियसली बात है, एक कंपनी है तो दे विल फोकस ऑन दैट। सो दैट्स द मतलब इंडिया में इनके पास बहुत कम वर्जन है एक्चुअली। तो पास्ट में देखोगे ना आप तो Yamaha वाज फर्स्ट लॉन्चर ऑफ बिग बाइक्स इन इंडिया, R1 एंड MT और 10 इन्होंने बहुत पहले इंडिया में, मतलब दे आर फर्स्ट लॉन्चर ऑफ बिग बाइक्स इन इंडिया।
बट धीरे धीरे मतलब आई डोंट नो सेल्स की वजह से आई थिंक सो चला नहीं वो, और धीरे धीरे BS6 आते तक तो सब कुछ ही निकाल दिया इन्होंने. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि BS6 अभी वो बोल रहे हैं कि R3, R1, MT-03 एंड MT का और O7 वर्जन आई थिंक दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इन इंडिया. वापस लाने वाले हैं वो इंडिया में. न्यूज़ तो आ रही है, लेट्स सी व्हेन दे विल कम. और आप इंडियन लाइनअप को तो जानते ही हो. R15 है, FZ है, एंड देन दे हैव दिस MT-15 विच आई एम ड्राइविंग. और कुछ खास उनके पास है. उनका सबसे अच्छा जो बाइक है वो R15 है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड बाइक टू यू नो लुक एट. इट्स रियली गुड बाइक. सो बट स्टिल Indians crave for Yamaha's big bike. We love Yamaha यार. हमें Yamaha मतलब we know that they produce such a quality bikes and we will love to have their big bikes. इंडिया में अब लोग धीरे धीरे हमारी इनकम भी बढ़ ही रही है. We are moving towards a better income economy. और उसके साथ साथ people are expecting big bikes from Yamaha because हमें अब ऑप्शन ही नहीं है. जब तुम ऑप्शन ही दोगे तो लेंगे कहाँ से हम? ऑप्शन के लिए फिर हमें जाना ही पड़ेगा कहीं और. बट I myself is a Yamaha lover. I drive this and I just love this bike. And if I would have to buy a bigger bike, I was thinking of buying MT-07, but फिर इंडिया में नहीं. अब क्या करेंगे? I have to go to another manufacturer, and mostly Kawasaki. सो गाइज़ आई थिंक Yamaha को लॉन्च करना चाहिए इंडिया में. अब Yamaha इंडिया में जो लॉन्च करने वाला, मैंने अभी कुछ तो बता दिया आपको. R3 एंड MT-03 तो आ ही रहा है, और R1 और MT-07 की भी प्लानिंग हो रही है. बट मोस्टली सबसे जल्दी जो आएगा वो R3 और MT-03 ही आएगा, बिकॉज दे आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाइक्स. Yamaha को पता है कि इंडिया में वही पहले बिकेगी. बड़ी बाइक्स के ऊपर Yamaha भी जल्दी लॉन्च नहीं करेगा. उसके साथ साथ एक छोटी सी न्यूज़ और भी है कि जो ट्रेसर उनका जो है ना टूरिंग वर्जन, जो स्पोर्ट्स टूरिंग सेगमेंट है, सो दे आर प्लानिंग टू मेक अ 150cc ट्रेसर इन इंडिया. सो 150 का आप एडवेंचर टूरिंग इन फ्यूचर देख सकते हो, बिकॉज दैट्स इन डेवलपमेंट इन इंडिया अभी. सो आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि Yamaha लॉन्च करेगा इन नियर फ्यूचर. बट आई थिंक इनको MT का जो सीरीज़ है, MT-07 एंड MT-09, दे शुड लॉन्च दैट. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट. बट एंड XSR भी अगर लॉन्च कर दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा यार. मतलब मैं आपको वो बाइक ने अभी दिखाई मैंने आपको. इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल बाइक यार. मतलब इट गिव्स यू एवरीथिंग ना. मेरे को तो देख व्हाट आई थिंक इज़ आई हैव टू बाय अ बिग बाइक. वो सब कुछ करना चाहिए. इंडियन का, मैं एक इंडियन हूँ यार. इंडियन थिंक लाइक दैट. हम R15 पे लद्दाख कर डालते हैं यार. इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक, बट दैट्स द थिंग वी डू. सो मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ कि मतलब अगर कोई बाइक हो तो इट कैन डू एवरीथिंग. और व्हाट आई थिंक इज़ एक नेकेड बाइक एंड a retro kind of bike, that is the bike which does everything. So I would have preferred that. और अगर आप चाहो तो फिर एडवेंचर टूरिंग दिस वन ऑफ द वर्जन टू गो फॉर एवरीथिंग. अगर आप वर्सेस देखोगे Kawasaki का, दैट्स बाइक विच यू कैन यूज़ फॉर एवरीथिंग. So guys, that's my view on Yamaha. I think we need big bikes of Yamaha, और उन्हें लॉन्च करना चाहिए बड़ा बाइक इंडिया में. और हम लोकेशन पे पहुंच गए. So guys, this is the view from here. ये धर्मशाला से पालमपुर एक अलग रोड जाता है ऊपर से. दिस इज़ द रोड जो मतलब काफ़ी ऊंचा है. वहाँ नॉर्मल ट्रैफिक नहीं रहता. नीचे मेन हाईवे है, बट ये अलग से आता है. तो यहाँ पे आपको खाली मिलेगा, पर यहाँ पे आपको बीच में बहुत से स्पॉट्स मिलेंगे. एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्पॉट. पीछे भी बहुत से स्पॉट्स थे, मैंने आपको दिखाए थे. दिस इज़ वन ऑफ द स्पॉट्स. So guys, I hope you like the video. So stay tuned for such kind of content. And comments में मुझे बताओ यार, आपका क्या व्यू है Yamaha के बारे में. And what do you think about Yamaha bikes? What do you think they should improve on? What do you think that they can learn from other manufacturers? So guys, stay tuned for such kind of content. Till then, bye bye.